अभी डेटाबेस का ये डेटाबेस का टेबल बनाया हुआ था, इसका स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया हुआ था। अभी मैंने मेरे डेटाबेस क्या है DB टेस्ट, ये सिलेक्ट हुआ है बाय डिफॉल्ट मास्टर। तो हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे, या वहाँ मैं ऐसे भी इसको कर सकता था, यहाँ कुछ डेटाबेस भी लिख सकता था, डेटाबेस यानी डेटाबेस का नेम DB कनेक्ट। तो ये जैसे मास्टर ये सिलेक्ट है बाई डिफॉल्ट, तो फिर अगर इसको भी चलाते तो ये आ जाता है डिटेल्स, ठीक है। अगर हम इसको लिखते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा डेटाबेस का, ये चेंज हो गया, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया हुआ था, मैंने ये बनाया हुआ था इस नाम से स्टूडेंट डेमो नाम से। मैं इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश कर दिया, फिर ये टेबल पे गया, और मैंने क्या किया, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और मैं एक क्या बनाया था स्टूडेंट DB नाम का, तो इसमें कोई भी डेटा नहीं था। देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मैंने ये कोई भी नहीं थी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसमें हार्ड कोडेड कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, एंड इसमें कुछ वैल्यू एडिट कर लेता हूँ। जैसे मान लो इसमें मैंने मोहन दे दिया, ठीक है। इसका ईमेल mohan@gmail.com मैंने मेंशन कर दिया। एड्रेस मैं नोएडा कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें टाइप कर देता हूँ कि मुकेश, मैंने लिख लिया, मुकेश कर दिया। इसमें mukesh@gmail.com कर दिया। इसमें मैं दिल्ली कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने दिल्ली कर दिया, और इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके देखूंगा, इसमें डेटा आ रही है, मेरे डेटा इंसर्ट हो गया। तो मेरा ये टेबल का डेटाबेस का नाम क्या है, DB टेस्ट। और मैं टेबल इसमें मैंने आपको बताया था ना कि डेटाबेस टेबल के लिए, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के लिए डेटाबेस पहले से यानी टेबल अवेलेबल होता है, यानी एग्जिस्टिंग होता है डेटाबेस में टेबल। तो मेरे पास अभी 3 टेबल है, 2 टेबल है, एक स्टूडेंट डेमो जो अभी मैंने बनाया हुआ है, स्टूडेंट डिटेल्स ये पहले से बनाया हुआ है। तो ये मेरी हो गई। मैंने क्या किया, अब मैं उसमें क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा डेटाबेस रेडी हो गया, यानी एग्जिस्टिंग डेटाबेस, मेरे पास डेटाबेस रेडी हो गया, टेबल भी रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है कि ये 3 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। 3 पैकेज कौन कौन सी है, SQL सर्वर, टूल्स, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करने के लिए सबसे पहले तीन तीन ये जो पैकेज है इम्पोर्टेंट है डेटाबेस फर्स्ट। उसके बाद तब मैं इसको स्कैफोल्ड यानी कमांड चलाऊंगा, तब ये जाके ये टेबल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट होगी, यानी मॉडल क्लास ये और DB कॉन्टेक्स्ट ये मेरे एप्लीकेशन में ये एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मैंने बनाया हुआ था, मैं इसमें सबसे पहले राइट क्लिक करूँगा, मैनेज मैनेज न्यूगेट पैकेज में जाऊँगा, और यहाँ इंस्टॉल बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, मैं इसको ब्राउज करूँगा। मैं फर्स्ट में क्या करना है मैं देख लेता हूँ, पहले क्या करना है SQL सर्वर। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं टाइप कर लेता हूँ SQL सर्वर, मेरा SQL सर्वर आ गया, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये है ना माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड.SQL सर्वर, इसको सिलेक्ट कर लिया। ये लेटेस्ट ये वर्जन है, तो मैं क्या करता हूँ 6.19 सिलेक्ट करेंगे, या 6.019 करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये एक्सेप्ट कर लिया, ये इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्या करना है, टूल्स, मैं टूल्स यूज कर रहा हूँ, टूल्स इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। इसको सिंपल अगर यहाँ टूल्स भी लिखूँगा तो आ जाएगा,
ये है माइक्रोसॉफ्ट। ये देखना टूल्स बहुत सारे हैं, बट इसमें हमको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क 4.tools इंस्टॉल करना है। फिर इसका भी वर्जन सेम इंस्टॉल कर लेना है, यानी 6.0.19। इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये भी मेरी पैकेज इंस्टॉल हो गई। तीसरा पैकेज क्या इंस्टॉल करना है, डिजाइन, यानी माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डिजाइन। मैं उसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। सिंपल सा यहाँ डिजाइन में लिखूँगा तो सिंपल आ जाएगी। मैं आ गया ना इसमें माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी, इसका भी वर्जन 6.0.19 इंस्टॉल कर लेता हूँ, एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो गया। ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं देखता हूँ कि ये मेरी पैकेज इंस्टॉल हुई है नहीं। तो मैं सबसे पहले मैं जाऊंगा डिपेंडेंसी को, उसमें पैकेज में जाऊंगा। जो मैंने 3 पैकेज इंस्टॉल किया हुआ था, पहले मैंने क्या इंस्टॉल किया था, एसक्यूएल सर्वर। सेकेंड में मैंने इंस्टॉल किया था पैकेज टूल्स इंस्टॉल किया था। थर्ड में मैंने किया हुआ था डिजाइन, यानी माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन इंस्टॉल किया था। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं एक बार मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ। ये बिल्ड हो गया, ये बिल्ड अभी हो रहा है। बिल्ड ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, जब ये पैकेज इंस्टॉल हो गया तो अब मैं क्या करूँगा, इसका फोल्ड, ये एग्जीक्यूट कमांड फॉर इसका फोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये जब मैं कमांड चलाऊंगा, ये इसका फोल्ड होता क्या है, इसका फोल्ड कमांड को रन करते हैं तो वो मॉडल क्लास और डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। कुछ स्टेप होते हैं जो हम उसको फॉलो करते हैं, डीबी फर्स्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्काफ कमांड का यूज करूँगा। तो स्काफ कोड कमांड का यूज करूँगा, तो ये मैंने दिया हुआ है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप लोग को इजी तरीका से समझ में आए, इसको मैं क्या करता हूँ, नोटपैड में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। टाइम कम लगे इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। और मैं बताता हूँ कैसे कैसे इसको यूज किया हूँ। सबसे पहले इसका फोल्डिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये क्या होता है, सर्वर नेम, यानी सर्वर का नाम होता है। ठीक है, अब मेरा सर्वर का नाम क्या है, कैसे निकालूंगा, तो मैं इस पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, कनेक्ट करूंगा, और इसको, ये जो है ये सर्वर का नेम होगा, इसको मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, पेस्ट कर। अब डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है, तो डेटाबेस का नाम मैंने क्या बताया था आपको, मैंने डेटाबेस डीबी टेस्ट के अंदर बना रहा हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और सिंपल इसमें डेटाबेस में मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये हो गया, ये हो गया डीबी। ठीक है, अब ये कनेक्शन, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क एसक्यूएल सर्वर आउटपुट, ये क्या होता है, ये डायरेक्टिव होता है। एसक्यूएल सर्वर क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ था, ये मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर क्या होता है, ये डेटाबेस प्रोवाइडर होता है, यानी हम यहाँ डेटाबेस प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये आउटपुट फ्लैग, यानी इसको डायरेक्टिव बोलते हैं। ये मेरी जो एसक्यूएल सर्वर की, ये जो मॉडल क्लास जनरेट होगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट होगा, वो कहाँ जनरेट होगा, तो वो डायरेक्टिव बताता है कि वो आउटपुट डायरेक्टिव यानी मॉडल्स के अंदर ये जनरेट होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। ये मैं आपको सबसे पहले आउटपुट डायरेक्टिव क्या है, मॉडल्स है। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये डायरेक्टरी है कि नहीं। तो मैं यहाँ है मॉडल्स डायरेक्टिव है, तो अभी इसके अंदर क्या दिखा रहा है, एरर व्यू मॉडल डॉट सी एस दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कमांड को कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिया मैंने, और इसको मैं क्या करूँगा, टूल्स में जाऊँगा,
और यहाँ से मैं क्या करूँगा, न्यू गेट पैकेज मैनेजर कंसोल मैनेजर ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये मेरी कंसोल ओपन हो गया। मैं इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ। ये मैंने सिंटैक्स लिख दिए। ये मेरा क्या हुआ, सर्वर का नेम हुआ, ये डेटाबेस नेम हुआ, और ये आउटपुट डायरेक्टरी है, यानी इसके अंदर जनरेट होगा। अब मैं इसको इंटर करता हूँ। मैं इंटर कर दिया। ये कमांड सक्सेसफुली यानी रन हो गया। तो कमांड सक्सेसफुली रन हो गया। तो मैंने आपको बताया हुआ था ना कि जो भी डेटाबेस, मैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करता हूँ, तो वो क्या करता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट प्लस मॉडल क्लास क्रिएट कर देता है, ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देता है। और उसके अंदर जितने भी टेबल हैं, जैसे जितने भी टेबल है उसका क्या करता है, ये मॉडल क्लास ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है उसके अंदर जितने भी मॉडल है। तो अभी मैंने एक स्टूडेंट डेमो जो मैंने बनाया हुआ है इसको अभी, और स्टूडेंट डिटेल्स ये जो पहले से बनी हुई है, तो ये क्या हो गया, मॉडल क्लास पे क्लियर, और उसकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर, यानी जितने भी कॉलम है उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ हो गई। ये नल नॉट नल, ये जो है सी शार्प 8 में आया हुआ है। पहले ये ऐसा सिंपल ऐसे आता था कि पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट एंड सेट प्रॉपर्टीज आती थी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कनेक्टिविटी करें, ये जो दिखाया तो इसको क्या बोल रहा है, वार्निंग मैसेज ये दे रहा है। तो वार्निंग मैसेज के लिए मैंने क्या बताया हुआ था कि उसके बाद जब क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई तो ये क्या कर, देखिए आपको मैंने बताया हुआ था ना, अबव कमांड विल जनरेट मॉडल क्लास एंड डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास ऑटोमेटिकली। वहीं ये बोल रहा है कि ये ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर देता है। ऑटोमेटिक यहाँ देखिए डीबी सेट है, डीबी सेट जनरेट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया। और अपडेट करने के लिए क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए कोई डेटाबेस में है, अभी मेरे पास कॉलम कितने हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी मेरे पास कॉलम एड्रेस है, ईमेल है, नेम है, एसडीआई है। अगर मुझे एक यहाँ जैसे सिटी एड्रेस ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, टेबल में जाऊँगा, सिटी ऐड करूँगा, और ये पूरे कमांड के जैसे मैंने इतना कमांड लिखा हुआ था यहाँ तक के, और उसके बाद माइनस फोर्स लगा दीजिए। फिर उसके बाद एक बार क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दीजिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई। और थर्ड स्टेप में क्या करना है मुझे, दो तीन स्टेप स्टेप पहले मैंने क्या किया, 3 पैकेज इंस्टॉल कर दिया। 3 पैकेज इंस्टॉल करने के बाद में स्कैफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट का ये कमांड चला दिया। तो मेरा क्या हुआ, डेटाबेस मॉडल क्लास और डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो गया। फिर उसके बाद मैं तीसरे में क्या करूँगा, मूव कनेक्शन स्ट्रिंग टू डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास टू ऐप सेटिंग डॉट जेएसएन। मैं क्या करूँगा, ये जो मैं डीबी कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है, ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है, इसको क्या करूँगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको मूव कर दूँगा, इसको ऐप डॉट जेसन के अंदर यानी सेटिंग के अंदर इसको मूव कर दूँगा। तो सिंपल सा मैं एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया हुआ है, इसको मैं सिंपल कॉपी करता हूँ। ये मेरे पास पहले है टाइम, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ सिंपल सा इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, ये क्या करे, कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया। ये कनेक्शन का नाम क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन का नाम यहाँ कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये डेटाबेस हो गया, उसका ये सोर्स जो डेटाबेस का यानी सर्वर नेम हो गया, डेटाबेस का डीबी हो गया, कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया, जो मैंने आपको ये बताया हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया, और मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी हो गई। और इसको मैं क्या करूँगा, मूव कर दूँगा यानी हटा दूँगा। ये मुझे इस पर डबल क्लिक करने के बाद में इसको मैं हटा दूँगा। ठीक है, ये मेरी कनेक्शन हो, कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट नेट कोर में इस 6.0 ऐप डॉट सेटिंग डॉट जेसन के अंदर होती है।
तो मैंने यहाँ सिंपल टाइप करिए, आप कनेक्शन यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, डेटा डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम, ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेप में क्या करना, रजिस्टर कनेक्शन स्ट्रिंग इन द प्रोग्राम फाइल, यानी ये बता रहा है कि ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने बनाया हुआ है इसको कनेक्टिविटी करने के लिए हम प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में प्रोवाइडर रजिस्टर करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम रजिस्टर कनेक्शन स्ट्रिंग इन द प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आया, और यहाँ क्या इस प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल क्या होती है, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं कि अपने सर्विस मिडिलवेयर को ऐड करते हैं, जो जो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है और डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को रजिस्टर करनी है और प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर, ठीक है। तो अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो आप मेरी एप्लीकेशन कभी भी डेटाबेस ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाएगी, ठीक से ये पॉइंट नहीं कर पाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कनेक्शन स्ट्रिंग करने के बाद में उसको हम क्या करेंगे, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में हम रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कोड लिखा हूँ, मैं उसको बता देता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा, ये मैंने बनाया हुआ है। मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल सा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 चीज़ें ऐड करनी होती है, कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। ये क्या करता है, मैं यहाँ से मैं ये 3 चीज़ें, मैं एक प्रोवाइडर वेरिएबल ले लिया, मैं एक बिल्डर बनाए, ये बिल्ड क्लास में एक प्रोवाइडर है जो क्या करता है, सबसे पहले हम एक सर्विस प्रोवाइडर बनाते हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर है जो क्या करेगा, सबसे पहले एक सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम डीबी कॉन्टेक्स्ट को डीबी कॉन्टेक्स्ट और कनेक्शन स्ट्रिंग को हम रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। रजिस्टर्ड करेंगे तो मेरा डीबी कॉन्टेक्स्ट, डीबी का नाम ये है डीबी, यहाँ से मैं जाके चेक देख लूँगा कि क्या है मेरा डीबी। ये डीबी कॉन्टेक्स्ट ये कॉपी करके यहाँ इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है, प्रोवाइडर क्या करता है, कॉन्फ़िगर करेगा, यानी डेटाबेस डीबी कॉन्टेक्स्ट और कनेक्शन स्ट्रिंग को, ठीक है। ये ऑपरेशन यूज डेटाबेस यानी यूज एसक्यूएल सर्वर, उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग की ये क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग के जो मैंने नाम यहाँ दिया हुआ था इसको क्या, ये कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम है, उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ ला के पेस्ट कर दूँगा। ये मेरा कनेक्शन, ये कनेक्ट करेगा, ठीक है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोवाइडर बनाएंगे, ये मेरा प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर क्या करता है कि डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट यानी डीबी कॉन्टेक्स्ट और कनेक्शन स्ट्रिंग से को हम यहाँ क्या करते हैं, कनेक्टिविटी कराते हैं, यानी रजिस्टर्ड करते हैं जो डेटाबेस से वो कनेक्टिविटी करे और ऐप सेटिंग से वो ये कनेक्ट रजिस्टर्ड हो जाए, ठीक है। उसके बाद में ये होगी, ये तीनों होगी, प्रोवाइडर हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद में क्या करेगा, ये एप्लीकेशन को बिल्ड कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार बिल्ड करता हूँ। ये मेरी बिल्ड हो गई,